चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर लेवल 1 और लेवल 2 एग्जाम के फॉर्म फिलअप के बारे में। कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि रीड मेन एग्जाम थर्ड ग्रेड टीचर का फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। गूगल पे सर्च करना है एसएसओ। यहाँ पर सबसे ऊपर राजस्थान सिंगल साइन ऑन लिखा हुआ आ रहा है, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर आपके पास पहले से एसएसओ आईडी है तो एसएसओ आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करेंगे। लेकिन अगर एसएसओ आईडी नहीं है, आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, नई एसएसओ आईडी बनानी है। नई एसएसओ आईडी कैसे बनाई जाती है इस पर मैं पहले ही कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहाँ से देखकर आप एसएसओ आईडी बना लीजिए। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप पासवर्ड पता कर सकते हैं। उसके बाद एसएसओ आईडी पासवर्ड दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पर लॉगिन करते ही आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये ऑप्शन दिखाई ना दे तो अदर एप्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखना है ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे ही आपको क्लिक करना है फॉर्म भरने के लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्राइमरी स्कूल टीचर के जनरल और स्पेशल एजुकेशन में लेवल 1 में क्लास 1 से 5 तक का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपर प्राइमरी स्कूल टीचर जनरल और स्पेशल एजुकेशन है जिसमें लेवल 2 है, क्लास 6 से 8 तक है। अगर ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य चीज़ ये है कि अगर आप दोनों लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं, चाहे आप लेवल 1 वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए या फिर लेवल 2 वाले पे। उसके बाद आपको एक बोथ लेवल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप बोथ लेवल में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ लेवल 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लेवल 1 वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या फिर अगर लेवल 2 के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं तो लेवल 2 ही सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी दोनों में फॉर्म का जो प्रोसेस है वो एकदम सेम है, चाहे कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आप फॉर्म भरो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ वो दोनों में ही उसी तरह का प्रोसेस होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम अगर यहाँ पर लेवल 2 सिलेक्ट करते हैं, अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके आगे का जो प्रोसेस है वो दोनों में एकदम सेम है। सिर्फ लेवल 2 के लिए ही सब्जेक्ट चुनाव करना होता है, लेवल 1 के लिए नहीं। तो वो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट चुनाव कर लेंगे अगर आप लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब चलिए हम लेवल 1 की बात करते हैं। होम पे आएंगे और अगर आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर टीचर लेवल 1 का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कंप्लीट फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आपका रीट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर बोथ लेवल के, यहाँ पर बोथ लेवल का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर रीट एग्जाम आपने कौन से ईयर में दिया है तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, 2021 या फिर 2022, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर 21 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर दर्ज करेंगे रीट के। इस रोल नंबर से सारी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो रोल नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पर गेट डाटा का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आवेदक की जो भी कंप्लीट डिटेल है, जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि वगैरह सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। ज़्यादातर डिटेल दर्ज करने की जरूरत नहीं है। जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जैसे जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, या फिर एमबीसी है, या फिर ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आवेदक विकलांग है तो वो यहाँ पर बता सकता है और उसकी विकलांग कैटेगरी कौन सी है वो भी यहाँ पर आप बता सकते हो, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको धर्म चुनना है आवेदक का, विवाहिक स्थिति चुन लेनी है, मैरिड है, अनमेरिड है, वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मैरिड सेलेक्ट करते हो तो जीवन साथी का नाम भी देना होगा। यहाँ पर आप अनमेरिड सेलेक्ट करो या फिर मैरिड, बच्चों की संख्या तो आपको बतानी होगी। 1/6/2002 से पहले कितने बच्चे हैं, 1/6/2002 के बाद कितने बच्चे हैं वो बताएंगे, टोटल ऑटोमेटिक आ जाएंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। व्हाट्सअप नंबर ऑप्शनल है, आप चाहें तो दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आधार आईडी, आधार नंबर यहाँ पर आवेदक के आप दर्ज कर देंगे। उसके बाद अगर आप टीएसपी क्षेत्र से हो यहाँ पर तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर नो कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पोस्ट श्रेणी चुननी है, तो यहाँ पर अगर आप जनरल एजुकेशन से अप्लाई कर रहे हो तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, स्पेशल एजुकेशन से अप्लाई कर रहे हो तो वो सिलेक्ट कर लेंगे, और दोनों से अप्लाई कर रहे हो तो बहुत सिलेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप स्पेशल एजुकेशन सेलेक्ट करते हो तो कौन सा है, वो हियरिंग वाला है, मेंटल वो बच्चों को पढ़ाने वाला है, वो सिस्टम आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। हम जनरल एजुकेशन वाला सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डिटेल दर्ज करनी है, जिसमें वार्ड नंबर, विलेज का नाम, अपनी तहसील का नाम, जिले का नाम दर्ज कर देंगे। आपका स्टेट कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, जिला कौन सा है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपके गाँव या शहर का नाम आ जाएगा, पिन कोड आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आपके घर में फ़ोन है तो फ़ोन नंबर आ जाएंगे। मोबाइल नंबर नहीं पूछ रहा है, फ़ोन नंबर पूछ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद अगला पेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी राष्ट्रीयता, यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। आपका राज्य कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जिला कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेंगे।
ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि एक सर्विसमैन अगर आप हो तो यहाँ पर यस कर सकते हो और उससे संबंधित डिटेल दे सकते हो, नहीं तो नो करेंगे। यस करते हो तो डिटेल भी बतानी होगी। उसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो यहाँ पर यस कर सकते हो, यस करते हो तो डिटेल देनी होगी, नहीं तो नो करेंगे। हमने नो कर दिया। उसके बाद अगर आप राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी हो तो यहाँ पर यस कर सकते हो, उससे संबंधित डिटेल देनी होगी, डिपार्टमेंट बताना होगा, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हो, नहीं तो नो करते हो तो फीस पर भी प्रभाव पड़ेगा। यस करेंगे तो दोबारा से यहाँ पर यस कर देंगे और उसके बाद यस हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर आप निम्नलिखित कर्मचारी वर्ग से आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको बताया हुआ है, तो इनमें से किसी भी कर्मचारी वर्ग से है आप तो यहाँ पर यस कर सकते हो और उससे संबंधित डिटेल भी देनी होगी, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। हम नो करते हैं। उसके बाद अगर आपको एज में छूट चाहिए तो आप कौन सी कैटेगरी से छूट लेना चाहते हैं, आप एक सर्विसमैन हो, एनसीसी कैडेट हो, क्या हो, वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल वाला जो ऑप्शन है सबसे लास्ट में, इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपकी आती है एजुकेशन डिटेल। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर ऊपर जो चेकबॉक्स दिया है इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले 10th की डिटेल आएगी यहाँ पर। तो आपके सब्जेक्ट समूह में ऑल सब्जेक्ट आप लिख सकते हो। उसके बाद आपका जो भी बोर्ड था वो यहाँ पर आप लिख देंगे। बोर्ड का नाम जैसे राजस्थान बोर्ड है तो BSCR बोर्ड लिख सकते हो। उसके बाद रोल नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर रिजल्ट चुनेंगे, आपको परसेंटेज में रिजल्ट मिला है, ग्रेड में मिला है या फिर CGPA जो भी है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कौन से साल में आपने पास किया 10th वो सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका पासिंग ईयर है वो मार्कशीट में देखकर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद परसेंटेज या ग्रेड जो भी है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दें कि आप ग्रेजुएशन या फिर 12वीं 12th दोनों में से एक डिटेल दे सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप 12th भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमने लेवल 1 के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन का ऑप्शन है। स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने कर रखा है तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है, जैसे BSTC DLED वगैरह कर रखा है, तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और इसी के साथ अगर आपने 4 साल वाला कर रखा है तो लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको B.Ed का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन ही सिलेक्ट करें, और अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखा तो आप डायरेक्ट 12th भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई और क्वालिफिकेशन है आपके पास तो वो भी यहाँ पर आप बता सकते हो, नहीं तो ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। स्टार मार्क 3 ही है तो ऊपर वाले तीनों आप दर्ज करेंगे और उन सभी में आप सब्जेक्ट समूह बताएंगे और बोर्ड का नाम यहाँ पर बताएंगे, रोल नंबर बताएंगे, परसेंटेज वो किस टाइप का रिजल्ट है वो बताएंगे, पासिंग ईयर बताएंगे और कितने परसेंटेज आए हैं वो बता देंगे। तो ये सभी डिटेल दर्ज करके नेक्स्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने योग्य चीज़ है कि अगर आप ग्रेजुएशन यहाँ पर सेलेक्ट करते हो तो ग्रेजुएशन में आपने कौन सा कोर्स कर रखा है, BA BSc BCom वो सब्जेक्ट समूह में आपको लिखना है। 12th सेलेक्ट करते हो तो आपने कौन सा सब्जेक्ट से की थी, साइंस मैथ कॉमर्स जो भी था वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका फोटो का साइज़ 50 KB से कम नहीं होना चाहिए, 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज़ 20 KB से कम नहीं होना चाहिए, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। JPG और JPEG फॉर्मेट में आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। बॉडी पर कोई निशान वगैरह है तो वो बता सकते हो, नहीं तो नो लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर प्रेफरेंस चुनेंगे। अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको सिलेक्शन के बाद फर्स्ट जिला कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, वो आप अपने हिसाब से 30 तक यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा जो भी आपकी चॉइस हो वो यहाँ पर एक एक करके आप यहाँ पर सिलेक्ट करते जाएंगे इस तरह से। चलिए मैं सेकंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर कोई गलत हो जाता है तो उसे आप यहाँ से हटा सकते हैं और दोबारा से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर 30 के 30 प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ और सभी सेलेक्ट करने जरूरी है। तो आपको यहाँ पर सभी सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट करना है। फॉर्म का कंप्लीट प्रीव्यू आपके सामने अब आ जाएगा। फॉर्म को एक बार ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिए। अगर सारी डिटेल सही लगती है तो यहाँ पर आप फॉर्म सबमिट करेंगे। सबमिट करने के लिए यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर कोई कमी लगती है फॉर्म में तो यहाँ पर जो अपडेट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं अभी तक। उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे सारी डिटेल ध्यानपूर्वक चेक करने के बाद। उसके बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपको कितना पेमेंट करना है। जैसे कि यहाँ पर 250 रुपये दिखाई दे रहा है, 250 रुपये में पेमेंट करना है। उसके बाद फीस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और फिर से ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर 10 रुपये एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहें तो सभी बैंकों की लगभग नेट बैंकिंग के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे आप HDFC, SBI, PNB इत्यादि ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप ATM कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो एग्रीगेटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कोई भी पेमेंट गेटवे चुनेंगे इनमें से। जैसे कि मैं यहाँ पर पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये पेमेंट गेटवे चुन लेते हैं और उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको फिर से प्रीव्यू दिखाया जाएगा पेमेंट का।
यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कन्फर्म करेंगे। उसके बाद पेमेंट के लिए यहाँ पर भी आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप ATM कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, UPI का भी ऑप्शन है। ATM कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो कार्ड सेलेक्ट करेंगे, क्रेडिट कार्ड और यहाँ पर डेबिट कार्ड, कौन सा कार्ड है वो भी यहाँ पर आपको बताना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कौन सा कार्ड है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे, जो भी है वो कार्ड पर लिखा हुआ होता है, वहाँ से देकर सिलेक्ट कर लीजिए। कार्ड की डिटेल यहाँ पर देंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे और OTP देने के बाद पेमेंट हो जाएगा। UPI से पेमेंट करना चाहें तो UPI सेलेक्ट कर सकते हैं और कौन सा आप UPI एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद UPI ID यहाँ पर दर्ज करेंगे। ये फ़ोनपे में आपको मिल जाती है, सभी एप्लीकेशन में मिल जाती है, लगभग मोबाइल नंबर ही रहता है, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद वेरीफाई करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके फ़ोन में SMS आ जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अपने फ़ोन की एप्लीकेशन से पेमेंट कर देंगे, चाहे फ़ोनपे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, जो भी हो। वहाँ से जैसे ही पेमेंट होगा तो यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली आपको दिखा दिया जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको इंतज़ार करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर रिसिप्ट आ जाती है, रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकाल लेंगे और ये कस्टमर को दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट फॉर्म आ चुका है और यहाँ पर रिसिप्ट का भी ऑप्शन है, यहाँ से भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर प्रिंट आउट नहीं आ रहा है तो Ctrl+P प्रेस करेंगे और प्रिंट आउट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहें तो सेव कर सकते हैं या फिर यहीं से डायरेक्ट प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। चलिए हम एक बार सेव कर लेते हैं। उसके बाद अगर रिसिप्ट का प्रिंट आउट दोबारा से निकालना चाहते हैं तो यहाँ से निकाल कर और आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये तरीका होता है कंप्लीट फॉर्म फिलअप करने का। उम्मीद करता हूँ अब आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं, फॉर्म भरने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो अलग सी वीडियो भी जरूर